अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा और अंजाम क्या होगा दोस्तों? जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक पड़ोसियों की बात होती है तो भारत और पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। यह कोई फिल्मी दुश्मनी नहीं है, बल्कि सच्ची और खतरनाक दुश्मनी है जो आजादी के वक्त से ही चली आ रही है। अब तक 3 बार दोनों देश जंग के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं और बॉर्डर पर तो आए दिन झड़प होती रहती है। यहां तक कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तब भी ऐसा लगता है जैसे कोई असली युद्ध चल रहा हो। यही वजह है कि इन दोनों देशों की भिड़ंत को दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक मुकाबला माना जाता है। और जब कभी भी दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ता है तो एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि यह दोनों ही न्यूक्लियर ताकत वाले देश हैं। आज भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकत है, चाहे वह मिसाइल हो, फाइटर जेट हो या सेना की संख्या। लेकिन पाकिस्तान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अमेरिका, चीन और तुर्की जैसे देशों के दम पर भारत से भिड़ने की हिम्मत करता है। भारत जहां मेक इन इंडिया के तहत अपने खुद के हथियार बना रहा है, वहीं पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद से अपना सिस्टम मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात पैसों की करें तो यहाँ पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। वहां 1 किलो आटे की कीमत 800 पाकिस्तानी रुपए तक जा पहुंची है और जनता 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी सेना पर बेशुमार पैसा खर्च करता है, क्योंकि वहां की असली सरकार सेना ही है। अब बात आती है चीन की। चीन जो खुद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करता है, यानी पैसे से, हथियारों से और तकनीक से। और इसी सपोर्ट के दम पर पाकिस्तान भारत को पीओके के नाम पर बार बार आंख दिखाता रहता है। उसको लगता है कि भारत ने जबरदस्ती पीओके पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता कि आज का भारत पहले जैसा नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो जवाब सीधा और जबरदस्त मिलेगा। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं भारत का। कुल एरिया 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तान सिर्फ 8 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ है। भारत की आबादी 142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 25 करोड़ के आसपास है, यानी भारत हर तरफ से पाकिस्तान से आगे है। अगर बात करें अर्थव्यवस्था की तो भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ $340 अरब है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से लगभग 10 गुना बड़ी है। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ में डूबी हुई है। IMF, वर्ल्ड बैंक और चीन जैसे देशों से कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान आर्थिक संकट से उभर नहीं पा रहा है। भारत अपने डिफेंस पर हर साल $75 अरब खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $1 बिलियन। लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि ये 10 बिलियन भी जनता की थाली से उठाकर फौज को दिया जाता है। अब अगर हम बात करें ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग की तो भारतीय सेना को दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की सेना को 7वें स्थान पर रखा गया है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं, वरना पारंपरिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के मामले में वह भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत के उस पहलू की जो जंग के मैदान में सबसे पहला और निर्णायक रोल अदा करता है, मतलब ग्राउंड फोर्स यानी थल सेना की। जब दुश्मन सरहद पर खड़ा हो और गोलियों की बौछार के बीच सैनिकों को आगे बढ़ना हो, तब सेना की ताकत का असली इम्तिहान होता है, और भारत की थल सेना उस परीक्षा में हमेशा अव्वल रही है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की। भारत के पास इस वक्त लगभग 14,45,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं, जो हर समय देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास केवल 6.5 के आसपास एक्टिव पर्सनल हैं, यानी भारत से आधे भी नहीं। यही नहीं, भारत के पास रिजर्व फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाकर इतनी बड़ी ताकत है जो किसी भी दुश्मन देश की नींद उड़ा सकती है। अब नजर डालते हैं टैंक फोर्स पर। भारत के पास 4,700 से भी ज्यादा मेन बैटल टैंक मौजूद हैं, जिनमें अर्जुन, T-90 और T-70 जैसे घातक टैंक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास बैटल टैंक्स की संख्या लगभग 3,800 के करीब है, जो ज्यादातर पुराने चीनी और यूक्रेनी डिजाइन पर आधारित हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इसमें पाकिस्तान थोड़ी बढ़त रखता है। उसके पास लगभग 800 यूनिट्स हैं, जबकि भारत के पास 1,500 के आसपास हैं।
लेकिन असली खेल तब बदलता है जब बात आती है टॉर्ड आर्टिलरी की। भारत के पास 3,300 से अधिक टॉर्ड आर्टिलरी मौजूद हैं, जिनकी मारक क्षमता और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी युद्ध में निर्णायक साबित होती है। पाकिस्तान यहां भी भारत से थोड़ा पीछे है। उसके पास लगभग 3,200 टॉर्ड आर्टिलरी हैं। रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो भारत के पास 1,000 से ज्यादा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, जिनमें पिनाका स्मर्ज और ग्रैड जैसे सिस्टम शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास यह संख्या लगभग 10,800 के पार बताई जाती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के रॉकेट सिस्टम ज्यादा आधुनिक और स्वदेशी हैं, जबकि पाकिस्तान का अधिकांश सिस्टम दूसरे देशों से खरीदे हुए होते हैं। अब नजर डालते हैं आकाश की तरफ, यानी एयरफोर्स की ताकत पर। भारत के पास 25,000 से भी अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स और इंटरसेप्टर यूनिट्स हैं, जैसे कि राफेल, सुखोई 30 की तेजास और मिराज। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 1,500 एयरक्राफ्ट्स हैं और इनमें से 400 के करीब फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से अधिकतर F-16JF, 16 थंडर और मिराज 5 जैसे पुराने विमान हैं। बॉम्बर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 130 यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें मिराज और जैगवर जैसे घातक विमान शामिल हैं। पाकिस्तान के पास इनकी संख्या सिर्फ 90 के आसपास है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 150 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जिनमें रुद्र, अपाचे और LCH शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन हेलीकॉप्टर की संख्या मात्र 130 के आसपास है। अब आते हैं सबसे खतरनाक और निर्णायक हथियार पर, यानी कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास लगभग 164 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 से थोड़ा अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन यहां सिर्फ हथियारों की गिनती ही सब कुछ नहीं होती। असली फर्क आता है कि कौन इन हथियारों को कैसे और किस सिस्टम से इस्तेमाल करता है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी पहले परमाणु हमला ना करने की नीति दिखाती है कि भारत एक जिम्मेदार और समझदार परमाणु ताकत है, जो बिना किसी उकसावे के इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। अब बारी है समुद्री ताकत की। भारत के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रांत और IAS विक्रमादित्य, और आगे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तेजी से काम चल रहा है। पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की बात करें तो भारत के पास 12 घातक डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, जो दुश्मन के जहाजों को मिनटों में तबाह कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी फुल फ्लेश डिस्ट्रॉयर नहीं है। फ्रिगेट्स की संख्या भारत के पास 12 है, जबकि पाकिस्तान के पास 9। वहीं सबमरीन की बात करें तो भारत के पास 18 सक्रिय यूनिट्स हैं, जिनमें से कई परमाणु शक्ति से लैस हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 10 सबमरीन हैं, जिनकी अधिकतर क्षमताएं भारत की तुलना में कम हैं। तो दोस्तों, इन सारे आंकड़ों को एक जगह रखकर देखें तो साफ है कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से कई कदम आगे है, चाहे वह थल हो, नभ हो या जल। भारत की ताकत एक ऐसे योद्धा की है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाए तो उसे इतिहास से मिटाने की भी पूरी काबिलियत रखता है। अगर आपको गर्व है भारतीय सेना पर और देश की ताकत पर, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।